आप क्या समझती हैं कि जलसा नहीं होना था? जो तैयारियां हो रही थी, तहरीक इंसाफ को भी पता था कि जलसा नहीं हो पाएगा, या हमने जलसा करना नहीं है? जी शुक्रिया आपका। देखिए, बात वहीं से शुरू होती है जहां से एक अहम मुलाकात होती है इमरान खान साहब के साथ अडियाला में आज सुबह, जो कि गैर मामूली मुलाकात थी। आमतौर पर सुबह के वक्त इस तरह से जाके किसी को मुलाकात की इजाजत भी नहीं होती। बज़ाहिर यूं लग रहा है कि कोई खास इंफॉर्मेशन पहुंची है या पहुंचाई गई है, जिसके बाद खास तौर पर आजम सवाती साहब को इजाजत भी मिली इमरान खान साहब से सुबह सुबह मुलाकात की, और वो कोई खास पैगाम लेकर जैसे गए हों। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के उन्होंने यानी आजम सवाती ने आके ये बताया कि इमरान खान के कहने के ऊपर अब जलसा मुलतवी किया जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ही यहाँ से उठता है कि आखिर वो क्या ऐसा पैगाम था जो आजम सवाती के थ्रू भेजा गया जिसके बाद ये फैसला हुआ। और ये मैं आपको याद दिला दूं कि कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इमरान खान साहब ने जलसा या रैली या कोई भी चीज किसी तसादुम के पेश नजर, खतरे के पेश नजर मुलतवी की हो। इससे पहले भी 2-3 मरतबा उन्होंने रैली ज़मान पार्क से निकालनी थी, एंड टाइम पे मनसूख भी की। फिर जब उन्होंने एक दफा धरने का ऐलान कर रखा था लॉन्ग मार्च के बाद, लेकिन एंड टाइम पर उन्होंने वो लॉन्ग मार्च तो कर लिया लेकिन धरना फिर भी नहीं दिया था। और यही उस वक्त उनके कारकुनान के जज्बात थे जो आज भी हमें नजर आ रहे हैं कि कारकुनान चाहते थे कि जी जलसा करें आज की तरह। उस वक्त भी कारकुनान और पीटीआई की क़यादत पर बड़ा गुस्सा कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं तसादुम नहीं चाहता। मकसद क्या होता है जलसा करने का कि आपने एक पावर शो करनी है, आपने प्रेशर बढ़ाना है गवर्नमेंट के ऊपर। तो पावर शो करने की अभी कुछ दिन पहले हमने सवाबी में भी देखी सूरत हाल के बड़ा जलसा हुआ, कितने लोग तो अभी शामिल ही नहीं हो पाए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग उनके साथ हैं, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और 8 फरवरी को लोगों ने वोट डाल के साबित कर दी। जहां तक दूसरा हिस्सा इसका कि प्रेशर डालना, तो प्रेशर में तो हुकूमत हमें ऑलरेडी नजर आ गई बगैर जलसे के भी। 2 दिन में हमने देखा कि किस तरीके से कंटेनर्स लगा के आप सब इस्लामाबाद में रहने वालों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रो बंद, स्कूल बंद, सड़कें बंद, मोटरवेज बंद, ये सब कुछ तो खुद ही हुकूमत ने बंद कर दिया, जिससे पता चल रहा है कि हुकूमत जैसे किसी पैनिक में है और इस तरह के फैसले कर रही है। अगर लोग उनको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि तहरीक इंसाफ के माननीय चेयरमैन जो है वो किसी फसाद की वजह से या किसी और वजह से कि जो है वो सिक्योरिटी रिस्क होगा या फलां होगा, उससे जलसा मनसूख नहीं करते, तो क्या वजह क्या हो सकती है? क्या जो है वो सवाती साहब ने कोई बात की होगी या कोई मैसेज कन्वे किया होगा? क्योंकि अब तो मैसेज से बात जो है वो आगे जा पहुंची है। उन्होंने, अगर आप उनकी अपना देखें मीडिया टॉक देखें अपना माननीय चेयरमैन की, तो वो तो खुल्लम खुल्ला फौज पे तनकीद करते हैं, खुल्लम खुल्ला आर्मी चीफ को तनकीद निशाना बनाते हैं, और इस तरह तो सिर्फ एक मैसेज पे तो इतना जलसा जो है मुलतवी नहीं हो सकता। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वो मैसेज कहीं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आया या कहां से आया, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उन्हें मिली हो कि खुदा न खास्ता कारकुनों के ऊपर कोई क्रैकडाउन, किसी खुदा न खास्ता तसादुम की ऐसी सूरत हाल में बदल सकता है जिसमें लोगों की जानों को खतरा हो सकता है। और फिर आपने देखा है कि आज वैसे भी मुजाहिरीन बड़ी तादाद में रेड जोन में भी दाखिल है। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े हसास मामले पर समाअत भी हो रही थी, तो वो भी सारी चीजें थी। तो ये बिल्कुल एक लीडर की तरह हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि कारकुनों की जिंदगियों को खतरे में नहीं डालना चाहिए, और ना सिर्फ कारकुन बल्कि जो पुलिस वाले भी हों जिनके साथ मुठभेड़ चल रही हो, वो भी तो पाकिस्तानी है। जाहिर है इन पीटीआई वालों को इस बात का भी एहसास रहता है कि 9 मई के हवाले से पहले ही उनके ऊपर एक लेबल लग चुका है कि जी ये इन्होंने पता नहीं कोई बड़ी दहशतगर्दी की है, ये है वो है। अब इस तरह का एक और कोई वाकया होता है तो फिर उस चीज को और स्ट्रेंथन करने का मौका मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कई चीजें हो सकती हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए फिलहाल उन्होंने ये जलसा मुलतवी किया। ठीक है, पीजे मीर साहब आप क्या समझते हैं? सर आपका क्या तजज़िया है कि अगर ये जलसा होता जैसे कि ऐलान किया गया था गन्नापुर साहब की तरफ से भी, और तो क्या इतने बड़ी तादाद में कारकुन यहाँ पहुँच सकते थे? हालात जो है वो कैसे होते? फिर हालात ख़राब हो सकते। जिस तरह के एक मीटिंग हुई है, तो मेरा ख्याल है कि इमरान को एक ऐसा मैसेज दिया होगा कि जो कि वो नहीं कर सकते। और अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि इसके अंदर इस मरहले पर और ये जो हालात चल रहे हैं, हमें क्या पता कुछ अनासर बीच में आके कोई शरारत कर और ये शरारत हो जाए और कहीं अगर जाने चली जाती हैं तो फिर मुद्दा तो फिर दोबारा ये इन्होंने करवाया है। तो सेंसिबल डिसीजन, जो बात अगर वो इस तरह की बात है, अगर प्रोवाइजो अगर ये बात है, तो देन इमरान शुड सिट एंड टॉक टू द ऑपोजिशन लीडर्स जो इनके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है। दिस इज द वे फॉरवर्ड।
देखो ना, जलसा आप क्या पावर शो क्या दिखाएंगे? पावर तो है ही नहीं, वैसे आउटेजेस है, बिजली इतनी महंगी होगी तो पावर क्या दिखाएंगे? तो द क्वेश्चन है कि आप है कि भाई देखो मेरे पावर तो है, लेकिन आप मेरे साथ बैठ के बात करें, शहबाज शरीफ साहब के बात करें, बिल्कुल करें बात। भाई आपने एक्चुअली जाना इसी डोमेन में, आपने एस्टैब्लिशमेंट की डोमेन में, हालांकि हमने परसेप्शन ये जरूर रखा हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट एक रोल प्ले करती है, वो करेगी जब तक कि आपके रिलेशन ठीक नहीं होंगे, वो करेगी और करती रहे, इसमें आप दो राय पे मत रहे। सो द क्वेश्चन है कि आपको ठीक करना है तो आप अपने एडवर्सरी से बात करें, तो ये अगर नहीं करेंगे तो ये डेडलॉक नहीं है, ये हेडलॉक है। इस हेडलॉक में अनलॉक करना। चलें, तजिया करना है हमने, खबर भी आपके पास होगी कि जो हालात हैं, जैसे जनरल फैज़ गिरफ़्तार हुए, फिर उनके जो साथी ऑफिसर से साबिक फ़ौजी अफसरान वो गिरफ़्तार हुए, अडयाला जेल के एहलकार गिरफ़्तार हुए, तो ये एक पूरा आप कह लें कि नेटवर्क जो है, जैसे कहा जा रहा है कि तोड़ा गया है, और अब जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब परेशान भी हैं उससे। तो इस सारे हालात में क्या फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब का? हालात किस तरफ जाएंगे? हालात तो आपने ख़ुद बता दिए कि जनरल फैज़ हमीद साहब भी गिरफ़्तार हो गए, फिर अडयाला जेल वाले भी गिरफ़्तार हो गए, नेटवर्क का आपने बताया वो भी टूट गया, तो दैट मीन्स के हालात मुवाफ़िक नहीं हैं फिर। और ऊपर से ख़ुद खान साहब ने भी कहा, परसों कहा कि जी वो फैज़ हमीद साहब को मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाया जाएगा। आखिर किसी बुनियाद पे वो बात कर रहे हैं। तो अगर ये हालात ऐसे हैं तो फिर तो मुश्किलात खान साहब के लिए बढ़ रही हैं ना। प्लस जो अभी बात और हो रही है कि जो अलीमा खान कह रही हैं, यानी वो पार्टी पे भी डिस्ट्रस्ट कर रही हैं। वो शेर अब्दुल मरवत साहब पे भी 2 दिन पहले उन्होंने डिस्ट्रस्ट किया, और वो उन्होंने आज एक और भी बात की। उन्होंने कहा कि कोई भी खान साहब की रिहाई के लिए संजीदा नहीं है। ये जेल में, जैसे अभी पाशा साहिबा कह रही थी कि 7:30 बजे मीटिंग नहीं हुआ करती, आप भी जानते हैं मीटिंग सुबह का तो आफ्टरनून में जाके होती है, कि सुबह सुबह कैसे मीटिंग हो गई। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है सर? नहीं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त भी होते हैं जब मीटिंग नहीं हो पाती, उस वक्त भी वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म होते हैं। अच्छा, यानी जो देखें ना, जो अलीमा खान ने बात की, मैं सिर्फ उसी बात के अराउंड बात कर रहा हूँ। अलीमा खान की बात में बड़ा मैसेज है, बड़ा मैसेज है। यानी ये नहीं है मैसेज कि खान साहब की हिकमत है कि कोई तसादम ना हो जाए। अलीमा खान तो और एंगल दे रही हैं ना। अलीमा खान एंगल भी नहीं दे रही, बड़ी वादे बात कर रही हैं। वो बिल्कुल वादे बात कर रही हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए ये नहीं आते, लेकिन ये इनको ख़ुद अलीमा खान साहिबा ने भी ये बात की है कि सुबह सुबह कैसे आ गई है। तो इसलिए स्पेसिफ़िक जो आपका क्वेश्चन है कि एक होता है ना जिसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक्स, एटमॉस्फेरिक्स ऐसे नहीं बन रहे कि जिसके लिए जिनकी वजह से खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा हों, मुश्किलात